श्री राम मानस चर्चा। राम अवतार का प्रयोजन। आइए हम इस राम अवतार के प्रयोजन की कथा का आनंद लेते हैं। राम अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? इस बात को गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा। जब जब होई धर्म कै हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद्भागवत गीता के इस श्लोक का भावानुवाद है, जब जब होई धर्म कै हानि। जैसे गीता में ग्लानि शब्द का प्रयोग है, वैसे ही श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस शब्द का प्रयोग किया है। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। जब जब धर्म का ह्रास है, अधर्म का उत्थान है, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। अधर्म का उच्चारण करने वाले अभिमानी जब ब्राह्मणों का, गौ माता का अपमान करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, देवताओं का अपमान करते हैं, धरती को कष्ट पहुंचाते हैं, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अपने श्रीमुख से स्वीकार करते हैं कि विनय पत्रिका में गुरु के वचन वेद बुद्ध सम्मत मम मूर्ति मही देव मई हैं। भगवान कहते हैं मुझे देखो तो ब्राह्मण के रूप में देखो, तो कहा संत के रूप में मोहिते अधिक संत करी देखा। मम मूर्ति मही देव मई हैं। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का अनादर, ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाना भगवान का अपमान, अनादर है। गौ माता तो गोपाल की गौ माता है। सारा संसार भगवान के पीछे दौड़ता है और भगवान गौ माता के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है गौरव। जहां गौ माता का प्रसन्नता पूर्वक रव पूजता है वह है गौरव, तब भारत का गौरव है। जब अनीति होती है, भगवान सहन नहीं कर पाते, तब अवतार होता है। कारण ये है तो और भी कारण हैं। कहा कि कारण तो कई हैं। जय और विजय ये दोनों साप से तामस असुर देह को प्राप्त हो गए। सनत आदि कुमारों को भगवान से मिलने में जो बाधा पहुंचाए, उसे बैकुंठ में रहने का क्या अधिकार है? साप दे दिया, राक्षस हो जाओ। तो जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। रन हति राम परम पद दयऊ। एक बार जय विजय के उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बार कहा जलंधर रावण भयऊ, तो रन हति राम परम पद दयऊ। जलंधर रावण बना तो भगवान राम अवतार लेकर आए। इस तरह अनेक कारण बताते जा रहे थे भगवान शंकर। कहते कहते भगवान शंकर बोले, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। भगवान शंकर बोले एक बार नारद जी ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया, इसीलिए प्रभु का अवतार हुआ। पार्वती माता ने अब तक कुछ नहीं पूछा था, न तो जय विजय की कथा विस्तार से सुनने की इच्छा हुई, न जालंधर की कथा का विस्तार से वर्णन। पर जैसे ही शिव जी ने कहा नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, तब
गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जहाँ गुरु भक्ति का अद्भुत निष्ठापूर्वक आदर सम्मान होता है, वहां प्रश्न खड़ा होता है। यहां यही हुआ। यह भक्ति गुरु भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। गिरिजा गिरिजा पर्वत में जिनका जन्म हुआ, भवानी माता श्रद्धा का अनुपम उदाहरण है। श्रद्धा पर्वत की पुत्री है, तो जैसे पर्वत अचल है, ऐसे ही गुरुदेव के प्रति अविचल श्रद्धा है। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा, नारद जी ने प्रभु को साप दिया, पार्वती जी के गुरुदेव हैं श्री नारद जी, तो गिरिजा चकित भई सुनि वाणी। यह निष्ठा है। गुरुदेव ने साप दिया भगवान को, पार्वती जी बोली मेरे गुरुदेव ने। नारद विष्णु भगवान पुनि ज्ञानी, देवर्षि नारद जी महाराज परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं। कारण कौन शाप मुनि दिन्हा, इसमें भावनात्मक पक्ष है, गुरुदेव की ओर निष्ठा है। इसीलिए कहा देवादिदेव, आपने यह तो बता दिया कि हमारे गुरुजी ने भगवान को शाप दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि भगवान ने अपराध क्या किया था। काय अपराध रमापति किन्हा। और कैसी अद्भुत बात है कि गुरुजी ने शाप दिया। गुरुजी ऐसे ही भूल नहीं कर सकते, अवश्य भगवान ने कोई अपराध किया होगा। शंकर भगवान हंसने लगे और ऐसे मुस्कुराए, बोले भी ऐसी महेश तब शंकर जी ने कहा, गुरु भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए, अपने गुरु पर विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। तुमसे अधिक गुरु जी जाने। लेकिन पार्वती एक बात बताऊं, पार्वती जी बोली क्या? बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जे ही जब रघुपति करहि जस, सो तस ते ही क्षण होय। ये सब भगवान के हाथ में है, ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है। भगवान जिसको जैसा जब बनाते हैं वह वैसा तब बन जाता है। ताहि बैर तजी नाय माथा, काल कर्म जीवी जाके हाथा। ये सब बातें भगवान के हाथ में हैं। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोय। जेहि जब रघुपति करहि जस, सो तस तेहि क्षण होय। पार्वती जी ने कहा कि इस प्रसंग को आप विस्तार से कहिए। भगवान शिव ने कहा, एक बार देवर्षि नारद हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। पर्वतराज हिमालय के उस पवित्र क्षेत्र में एक उपत्यका, एक गुफा दिखाई दी। श्री तुलसीदास जी उसके लिए विशेषण देते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, पावन ही नहीं, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। यह गुफा अत्यंत पवित्र। अच्छा, अत्यंत पवित्र क्यों? पवित्र कह देना क्या काफी नहीं था? संपूर्ण हिमालय ही पवित्र है, तो यह गुफा अति पावन क्यों? क्योंकि वही समीप सुरसरी सुहावनी, उसके पास में गंगा जी बह रही हैं। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता पहाड़ों से आई उतर, धीरे धीरे गंगा माता का दर्शन किया। श्री नारद जी ने मेरे की शैल सरी विपिन विभागा, भय रमा पति पद अनुरागा। श्री गंगा जी का दर्शन किया तो भगवान के चरणों का स्मरण हुआ। क्यों? क्योंकि जिन चरण ते निकरि सुरसरी। श्री गंगा जी का जन्म भगवान के चरणों से हुआ है, तो जिसका संबंध भगवान के चरण से है, उसे देख कर ही भगवान के चरणों की भक्ति
याद आ ही जाएगी। भगवान के चरणों का स्मरण होते ही, भगवान के चरणों की याद आते ही, भगवान के चरणों की जैसे याद आई वैसे ही भगवान की याद आई। जो स्वयं भगवत पदारविंद से जुड़ा है वो दूसरों को भी भगवत चरण से जोड़ देता है। श्री नारद जी को लगा यहाँ बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर सांप पीछे लगा है दक्ष का। दक्ष के बेटे तपश्चर्या के लिए जाते, लौट कर आते, मार्ग में श्री नारद जी मिलते, पूछते कहाँ जा रहे हो? गए थे तपस्या करने, अब आकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं क्यों झंझट में पड़ते हो, भगवान का भजन करो। सबको बाबा जी बना दिया। नारद जी तो स्वयं बाबा जी हैं। संत का लक्ष्य यही है कि जो मुझे मिला है वह सभी को मिले। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। दक्ष को जब यह पता चला कि नारद बाबा तो सबको बाबा जी बनाए दे रहे हैं, साप दे दिया कि ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं सकते हो। अच्छा, कभी सोचते आप इस बात को कि गृहस्थ का साप संत को लग गया? क्यों? क्या बाबा जी बनाना बुरा है? जन्म जन्म के पुण्य उदय हो, भगवान की कृपा हो, तब कोई संत बनता है। तो क्या संत बनना बुरा है? नारद जी ने गलत क्या किया? उन्होंने सबको संत बना दिया। दक्ष का साप क्यों लग गया? इसलिए लग गया, आप विचार करो कि सभी संत बन जाएंगे, बनने लगेंगे तो संत बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब बाबा जी बनेंगे तो बाबा जी बनने ही बंद हो जाएंगे। देखो, अच्छे अच्छे इन महापुरुषों का जन्म भी गृहस्थ के यहाँ ही होता है। तो अगर गृहस्थ न होंगे, सभी विरक्त होंगे तो संत बनने बंद हो ही जाएंगे। अगर गृहस्थ न हुए तो महात्मा का जन्म कहां होगा? महात्मा भी रहने दो, परमात्मा का अवतार कहां होगा? अगर गृहस्थ न होते तो गृहस्थाश्रम कैसे होगा? गृहस्थाश्रम तो वास्तव में धन्य है। इसलिए साप लगा कि ज्यादा देर कहीं रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। नारद जी महात्मा है, बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने कहा साप लग गया, ज्यादा देर कहीं रुक नहीं सकते किसी एक स्थान पर, तो नारद जी बोले अच्छा है, ज्यादा जगह जाएंगे, अनेकों को लाभ होगा, हम इसमें भी प्रसन्न हैं। पर आज बात अखरी, भगवान का भजन करना चाहते हैं, साप रुकने नहीं देता। लेकिन यहाँ एक संकेत है, सुमिरत हरि साप गति बाधी। भगवान का स्मरण करने से साप की गति अवरुद्ध हो गई। कर्म का फल प्रारब्ध बनकर व्यक्ति के पीछे पड़ा, पर क्या इस प्रारब्ध से कोई बचा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा अशुभम, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन यहाँ संकेत यह है कि भाग्य से ऊपर भगवान है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। कर्म फल यह तो मन को बहलाने के लिए कह दिया है कि यह बदलता नहीं, पीछा नहीं छोड़ता, कर्ता को खोज लेता है, भोगना ही पड़ता है। इसको एक उदाहरण से समझें कि कोई व्यक्ति कोर्ट में अपील करे और हार जाए तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और मानो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति को अपराधी बनाकर मानकर मृत्युदंड दे दिया तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ विधान है कि वह राष्ट्रपति की शरण में जाता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे उस कर्म के फल से बचा सकता है। तो कैसा भी प्रबल प्रारब्ध क्यों न हो, जिसका अवश्य फल भोगना हो, परमात्मा तो राष्ट्रपति की तरह है, वह चाहे तो उसे मुक्त कर सकता है। श्री तुलसीदास जी के पास काशी नरेश गए, अत्यंत कातर भाव से कहा, नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, मार्केश प्रबल योग है, मैं डर रहा हूं मृत्यु से। श्री तुलसीदास जी बोले डरो मत, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। श्री तुलसीदास जी ने कहा नवग्रह से भी ऊपर एक ग्रह है, क्या? कहा भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करेंगे? इसलिए गोस्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर पद बनाया,
जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। नवग्रहों का उल्लेख करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता संग सनिच्चर होत सबेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। इस प्रकार से ये सभी बातें जो मैंने ऊपर बताया राम के जन्म के हेतु हैं। इन सब कारणों से प्रभु श्री राम का धरा पर अवतार हुआ। आज की कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।